हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से, जिससे आपका ना तो आर्मोल गिरेगा और ना ही तो क्रीज आएगी आर्मोल में और ना ही शोल्डर गिरेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, वीकनेस भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ पीस लिया है। ये ब्लाउज़ पीस 80 सेंटीमीटर है। तो इसे हमें इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद हम इसे 2 फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। आप लंबाई चौड़ाई किसी भी साइड से कर सकते हैं। मैंने इसे लंबाई साइड से 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे कि ½ इंच ऊपर से छोड़ देंगे। उसके बाद हम ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ का 14 इंच लेंथ है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद गले का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद इसका लेंथ लेंगे 10 इंच, क्योंकि ये बैक साइड का है तो हम यहाँ पे 10 इंच इसका लेंथ लेंगे और यहाँ से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे इसका, और इस निशान को सीधे करेंगे। आप अपने हिसाब से नेक कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसमें गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि इसमें हम सिंपल ही गला रख रहे हैं गोल। उसके बाद शोल्डर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। तो पूरा हमारा जो शोल्डर होगा वो 5.5 इंच का होगा। उसके बाद ½ इंच यहाँ से डाउन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आर्मोल 6 इंच लेंगे। तो हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच नापेंगे, तो ये 3 इंच आना चाहिए और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे भी बॉक्स की तरह बना लेंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा चेस्ट का जो भी हिस्सा होगा उसका हम चौथाई भाग करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 साइज, तो उसका चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई भाग 8 इंच होगा। तो हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे 10 इंच पे निशान लगाया है। आर्मोल का जो हमारा गोलाई है वो पूरा 7 इंच का है। तो हम इस तरह से नापेंगे 7 इंच पे। तो हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे और इसे नाप कर देखेंगे। तो पूरा ये 7 इंच आएगा। इसके बाद हम यहाँ से कमर के लिए मेजर करेंगे। तो कमर का हमारा जो भी नाप होगा उसका चौथाई हिस्सा लेंगे। तो 7.5 इंच चौथाई हिस्सा लेंगे, क्योंकि कमर 30 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डाट निशान के लिए। तो हम 1 इंच का जो हमारा डाट बनेगा, तो इस तरह से मैंने इसका हाफ करके निशान लगा लिया है और डाट लेंथ है वो 4 इंच का रहेगा। और यहाँ से हम 3.5 इंच पे रखेंगे इस तरह से, और इस दोनों निशान को तिरछे इस तरह से मिलाएंगे। तो एक निशान हमारा 3 इंच पे है और एक निशान 4 इंच पे है। तो पूरा 1 इंच का हमारा डाट होगा। उसके बाद हम इधर से ½ इंच इतना ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि जब हम डाट डालेंगे तो वो थोड़ा सा कपड़ा हमारा भागेगा, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फिटिंग का साइज़ होगा उसे मिला देंगे। अब ये कट कर लेंगे। तो ये बैक साइड का है, इसका हम कट कर लेंगे। तो हमने जैसे नाप किया है सेम वैसे ही हमें कट कर लेना है। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट तरीके से होगी तो सिलाई भी परफेक्ट ही होगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो हमें मेजर का काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो चुका है। फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का कटिंग करने के लिए सेम उसी तरह से हमें कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से ½ इंच इतना छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम हुकाई की पट्टी करते हैं तो उसमें जो हमारा सिलाई जाता है वो ½ इंच चला जाता है। तो हम ½ इंच इस तरह से छोड़कर कट करेंगे, मेजर करेंगे। तो उसके बाद हम बैक साइड का पल्ला रखेंगे इस तरह से, वो ½ इंच छोड़ने के बाद। तो इस तरह से मैंने पल्ला को रखा है। इसके बाद हम यहाँ से जो डाट लगाते हैं फ्रंट में, तो ये कपड़ा हमारा पीछे की तरफ भागने लगता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इंच और छोड़ेंगे और इस निशान को इस तरह से हमें रखना है कपड़ा को। तो बैक साइड के कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है, इस निशान के तिरछे मिलाते हुए, और सेम इसी पे हमें निशान मिला लेना है। और यहाँ से हम थोड़ा सा छांट देंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो गिरे ना। इसके बाद हम इसे इस तरह से सारे निशान को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से ½ इंच इतना एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से, क्योंकि हम जब डाट लगाएंगे तो ये कपड़ा ऊपर की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे मैंने ½ इंच जितना एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसे शोल्डर के लिए भी सेम इसी तरह से हमें मिला लेना है। आर्मोल में भी सेम इसी तरह से हमें मिला लेना है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे माप कर लिया है। अब हम बैक साइड के पल्ले को हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच जितना करेंगे और इसे 1/2 इंच जितना अंदर की साइड लाते हुए इसे लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा आर्मोल में क्रीज ना आए। अब हम इसका नेक देखेंगे कि कहाँ से है, तो हमारा नेक का जो भी निशान होगा हम वहाँ से निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक 6 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और हम इसे नाप कर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच आ रहा है, तो नीचे से भी यहाँ से पूरे लास्ट तक नाप कर देखेंगे तो 4.5 इंच ही आना चाहिए और हम उतना पे ही निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसमें गुलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद हमने बैक साइड के जो पल्ले में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था सिलाई मार्जिन के लिए, हम इसमें भी फ्रंट में भी कर देंगे और जो हमारा अंदर की तरफ होगा वो हमारा फिटिंग साइज होगा। उसके बाद हम डाट निशान के लिए लेंगे 10 इंच, ऊपर से हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे डाट के लिए और इस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो भी इसका कमर होगा इसका हम हाफ करेंगे और इसे निशान लगाएंगे। तो इसका पूरा कमर था 8 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान को सीधा करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से भी यहाँ से आर्मोल के पास से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, 4 या 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच का गैप देंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपका डाट जो है वो सही बैठेगा। अब हम 1 इंच का डाट लेंगे तो इस तरह से हाफ इंच दोनों तरफ से कर लेंगे। तो हमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। ब्लाउज में जो होता है वो हमारा मेन होता है डाट, जो डाट निशान होता है वो मेन होता है। अगर हम डाट परफेक्ट तरीके से भी लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज का शेप जो है बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और ऊपर यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन करने के बाद हम इस तरह से हाफ इंच का गैप देते हुए इस तरह से डाट निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच जितना रखेंगे दोनों तरफ से, तो पूरा 1 इंच का हमारा जो होगा डाट होगा और इस तरह से लाइन को मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने इसे मेजर किया है सेम उसी तरह से हमें कट कर लेना है। और इस तरह से सारे निशान पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसे डाट लगाएं या फिटिंग लगाएं तो हमें अच्छी तरह से लगाने में आसानी हो। अब इस तरह से रखकर दोनों तरफ हाथों से थपथपा देंगे तो दोनों तरफ निशान निकल आएगा। ऐसे करने से हमें बराबर में दोनों साइड बराबर हिस्से में डाट आएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ डाट लगा लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने बचे हुए का फैब्रिक में से इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये 4 फोल्ड है। उसके बाद हमारा जो स्लीव का पूरा लेंथ रहेगा रेडी लेंथ वो 5 इंच रहेगा और हम इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे और इस तरह से दोनों लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद हम 3 इंच ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमारा फिटिंग साइज होगा उस पर निशान लगाते हुए हम इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। तो इस तरह से हमें शेप देना है। अब नाप कर देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है। ये सबसे आसान तरीका है, हम फिटिंग साइज़ तक नाप कर देखेंगे। तो जहाँ तक हमारा फिटिंग साइज होगा हमें वहाँ तक नापना है और निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें तिरछे निशान लगा लेना है और 1 से 1.5 इंच कपड़े एक्स्ट्रा रख लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का कटिंग हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से मोड़ कर कट कर देंगे तो हमें कहाँ से मोड़ना है ये चीज़ भी हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा स्लीव कट चुका है।
अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट साइज होता है उसमें हम अंदर की तरफ हाफ इंच जितना लेते हुए कट करेंगे। इसे कट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा आर्मोल में क्रीज आता है, झोल आता है, वो नहीं आता है अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो। अब हम क्या करेंगे कि गले के लिए उरेप पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना चौड़ा उरेप पट्टी कट किया है। तो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक में से हमने इस तरह से इसे रख लिया है और 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर इस तरह से कट करेंगे तो सारी पट्टी जो है वो एकदम बराबर में निकल आएगी। तो इस तरह से सारी पट्टी को कट कर लेना है। और पट्टी हमारा जो है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए, तब जाकर गले हमारा अच्छे से फिनिशिंग बैठता है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम ये डाट बैठाएंगे। जो हमारा बीच वाला डाट है हम पहले इसे बैठा लेंगे। इस पे सिलाई लगाने के बाद हम बाकी के डाट पे भी सिलाई लगाएंगे। तो हमने सेम जिस तरह से निशान लगाया है हमें उसी पे सिलाई लगानी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और इस तरह से सब पे डाट लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर हिस्से में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो एक तरफ का लग चुका है, सेम इसी तरह से दोनों तरफ का हमें डाट लगा लेना है। अब हम इसे बराबर में कर कर कट कर लेंगे बीच से, जिसमें हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो हम इसमें काज बटन की पट्टी लगाएंगे। तो हम जो हमारा राइट साइड होगा उसमें हम काज करेंगे, लेफ्ट साइड में हम बटन लगाएंगे। तो इसमें पहले हम काज पट्टी जोड़ेंगे। तो काज पट्टी के लिए हमें कपड़े को इस तरह से जोड़ना है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे और इसे इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें काज की पट्टी जोड़ लिया है। अब हम बटन की पट्टी जोड़ेंगे। बटन की पट्टी के लिए हम जो हमारा पल्ला है वो सीधा की तरफ रहेगा और अंदर की तरफ से हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हमें जोड़ लेना है और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि बैक साइड में जो हमने डाट निशान दिया था हमें उसे भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम जो हमने गले के लिए पट्टी कट किया था उसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से सारे पट्टी को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो हमें शोल्डर को इस तरह से बराबर में रखते हुए जोड़ना है। उसके बाद हम इसे पट्टी को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से पट्टी को रखते हुए जोड़ेंगे। तो हमें पट्टी के एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। और यहाँ से हम डोरी लगा देंगे। अब दूसरे साइड के भी डोरी को हम इसी तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे और एकदम किनारे से सिलाई लगाते हुए पूरे को जोड़ लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। जो हमने पट्टी जोड़ रखा है उसके ऊपर से लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब हम इसे अंदर की तरफ मोड़कर तुरपाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव के लिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था 1.5 इंच
उसे अंदर की तरफ 1 इंच जितना फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव में हमें मोड़ लेना है। उसके बाद जो हमने 1/2 इंच जो अंदर की तरफ कट किया है उसे हम आगे की साइड जोड़ेंगे और बीच से इस तरह से हमें जोड़ लेना है स्लीव को। तो हमें इस तरह से स्लीव को जोड़ते जाना है। फैब्रिक को हमें टानना नहीं है, एक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाना है और इसी तरह से दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ की स्लीव को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हम सारे 6 इंच पे स्लीव के लिए, बाजू के लिए जो हमारा गुलाई है वो 6.5 इंच है। उसके बाद हम किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ इसी तरह से हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे 1 इंच अंदर की तरफ नीचे से मोड़ेंगे और इसे मोड़ने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई खींचकर ही लगाना है, क्योंकि हम इस सिलाई को बाद में खोल देंगे और इस पर तुरपाई लगाएंगे। और इस तरह से काज और बटन दोनों पट्टी को हमें माप लेना है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया था उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस पे 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो सेम इसी तरह से दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पे हम हाथों से तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।